अस्वीकरण। यह कथा एक रचनात्मक और प्रेरणात्मक कल्पना है। इसका उद्देश्य किसी धार्मिक मान्यता को चुनौती देना नहीं, बल्कि शिव तत्व के उस अंश को समझना है जो हर जीव में छिपे योद्धा, संत और सृष्टिकर्ता का प्रतीक है। शुरुआत में न कोई दिन था न रात, बस एक अनंत मौन था, इतना गहरा कि स्वयं काल भी उसमें ठहर गया था। आकाश शून्य की तरह फैला था, जहां न गिनती थी न दिशा, और उसी शून्य के केंद्र में जहां कुछ भी नहीं था, वहां थे महादेव। जटाओं में गंगा, गले में सर्प, माथे पर अर्धचंद्र और नेत्रों में अग्नि। वह न अस्तित्व में थे न अनस्तित्व में, वह उस अवस्था में थे जिसे ऋषियों ने तुरीय कहा, वह जो सृजन से पहले होता है, विनाश से बाद। उनकी ध्यानस्थता ही ब्रह्मांड का संतुलन थी। हर तारक पिंड, हर ग्रह, हर लय उनके मौन के भीतर कंपन कर रही थी। किंतु जब भी कोई शक्ति असंतुलित होती, जब सृष्टि अपनी लय से भटकती, तब उसी मौन से जन्म लेती एक प्रचंड ध्वनि, डमरू की। उस ध्वनि का अर्थ था, अब समय आ गया है। एक युग बीता, फिर एक और फिर जब मनुष्यों और देवों दोनों में अहंकार पनपने लगा, जब सत्य का स्थान स्वार्थ ने ले लिया, तब एक नई ऊर्जा जागी, अंधकासुर। वह पहले तेज का पुत्र था, पर अभिमान ने उसे अंधा बना दिया, इसलिए उसका नाम पड़ा अंधक। उसके भीतर इतनी शक्ति थी कि वह तारों की दिशा मोड़ सकता था, और इतनी इच्छा कि वह स्वयं को ईश्वर घोषित कर बैठा। वह बोला, प्रकाश तो मेरा दास है, मैं ही सृष्टि का स्वामी हूं। अंधकार फैल गया, पर्वतों की चोटी पर गूंज उठा उसका हास्य। नदियां काली पड़ गईं, अग्नियां बुझने लगीं, देवता भागे। किसी के पास ऐसा बल नहीं था जो उसे रोक सके। वे कैलाश पहुंचे, जहां शिव ध्यान में लीन थे। हिम की शांत परतों पर नंदी ने प्रणाम किया और विनती की, प्रभो, संसार डूब रहा है, अंधकासुर ने प्रकाश को कैद कर लिया है। पर शिव मौन रहे। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वे सृष्टि के भीतर कुछ देख रहे हों। कुछ क्षणों बाद हवा बदल गई, बर्फ पिघलने लगी, गंगा की धारा तेज हो गई। उन्होंने धीरे से नेत्र खोले। उस दृष्टि में समूचा ब्रह्मांड चमक उठा, सूर्य जितनी दीप्ति और शून्य जितनी गहराई। उन्होंने कहा, जहां प्रकाश डरता है, वहीं मैं प्रकट होता हूं। कैलाश कांप उठा, आकाश में बिजली चमकी, और फिर शिव उठे। उनके हर कदम के साथ पृथ्वी की परतें थरथराईं। उन्होंने त्रिशूल उठाया, जो धातु का नहीं था, वह बना था सत्य, ध्यान और त्याग से। डमरू उनकी हथेलियों में बज उठा, और उस ध्वनि से काल की लहरें दौड़ पड़ी। अंधकासुर ने आकाश में विशाल छाया फैलाई। उसके 1000 हाथ, 1000 आंखें हर दिशा में भय की लपटें फैला रहे थे। उसने कहा, शिव, अब तेरा ध्यान व्यर्थ होगा, तू भी शून्य में खो जाएगा। पर शिव मुस्कुराए। वह मुस्कान ऐसी थी जो मृत्यु को भी सिखाती है कि वह अंत नहीं, परिवर्तन है। शिव ने त्रिशूल उठाया और बोले, अंधकार, तू बाहरी नहीं, तू भीतर का विकार है। मैं तुझसे नहीं, अपने ही अंश से युद्ध कर रहा हूं। पहला प्रहार हुआ, सत्य का प्रहार। त्रिशूल से निकली प्रकाश रेखा ने अंधक के भ्रम को काट दिया। उसके कई रूप मिट गए, पर अंधक हंसा और बोला, सत्य को भी मैं तोड़ दूंगा, क्योंकि जब कोई अपने भय को देख नहीं सकता, तब सत्य भी अर्थहीन हो जाता है। तब शिव ने दूसरा प्रहार किया, ध्यान का प्रहार। अब चारों ओर निस्तब्धता छा गई। समय थम गया। अंधक के भीतर की आवाजें चुप हो गईं। उसकी सेना भयभीत हो उठी, क्योंकि जब ध्यान उतरता है, तब शोर मर जाता है। पर फिर भी अंधक बोला, मैं अभी जीवित हूं, मैं नहीं रुकूंगा। शिव ने तीसरा प्रहार किया, त्याग का प्रहार। इस बार त्रिशूल ने हवा को भी फाड़ दिया। ब्रह्मांड की दिशा बदल गई, और उस प्रहार के साथ अंधक की आंखों में पहली बार प्रकाश उतरा। उसने देखा, वह जिनसे लड़ रहा था, वे कोई बाहरी शत्रु नहीं थे। वे उसी के भीतर के भय, लालच और अहंकार थे। वह गिर पड़ा, कांपता हुआ, और बोला, प्रभो, मैं कौन हूं? शिव उसके पास आए। उनके नेत्रों में कोई क्रोध नहीं था, केवल करुणा। उन्होंने कहा,
तू वही है जो मैं वही हूं जो तू है। केवल अज्ञान ने हमें दो बनाया। अब उठ, प्रकाश बन जा। और अंधक का रूप विलीन हो गया, प्रकाश की धाराओं में बदलकर शिव के चारों ओर घूमने लगा। यही था वह क्षण जब ब्रह्मांड ने विनाश में सृजन देखा। पर युद्ध अभी समाप्त नहीं था। शिव का शरीर अब भी नृत्य में था, वह नृत्य जो युगों युगों तक गूंजता रहेगा। नटराज का तांडव। उनकी जटाओं से अग्नि निकली, उनके चरणों से कंपन, उनके हृदय से मंत्र। हर गति में एक अर्थ था, सृजन, पालन, विनाश, आवरण और अनुग्रह। यह 5 क्रियाएं ही ब्रह्मांड की धड़कन है। जब शिव नाचते हैं तो तारे उनकी लय में घूमते हैं, ग्रह उनके चरणों के चारों ओर नर्तन करते हैं। देवताओं ने देखा कि विनाश नहीं हो रहा, बल्कि एक नई धुन बन रही है, एक ऐसी लय जिससे अग्नि भी शुद्ध हो गई और अंधकार भी ज्योति बन गया। तभी ब्रह्मा ने कहा, यह युद्ध नहीं था, यह शिक्षण था। विष्णु ने उत्तर दिया, हां, शिव ने दिखाया कि सच्चा योद्धा वह है जो शत्रु को मारता नहीं, उसे मुक्त करता है। नटराज का यह नृत्य युगों युगों तक चलता रहा। हर बार जब कोई सभ्यता अपनी करुणा भूलती है, जब मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश से दूर चला जाता है, तब यह तांडव फिर सुनाई देता है, कभी तूफान के रूप में, कभी ज्ञान के रूप में, कभी किसी आर्षी की आंखों में, तो कभी किसी बच्चे की मुस्कान में। समय बीतता गया, संसार फिर सजने लगा। पर्वतों ने नया रूप लिया, नदियों ने दिशा पाई और कैलाश पर शिव फिर ध्यानस्थ हो गए। वही मौन, वही शांति, लेकिन उनके चारों ओर अब वह प्रकाश था जो पहले अंधक था। वह अब उनके आभामंडल का हिस्सा बन गया था। यही था परिवर्तन का सिद्धांत, कि जिसे हम अंधकार कहते हैं वह केवल प्रकाश का अनजाना रूप है। देवताओं ने प्रणाम किया। नंदी ने धीरे से कहा, प्रभो, आपने एक बार फिर सृष्टि को बचाया। शिव ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नंदी, मैं कुछ नहीं करता, मैं केवल नृत्य करता हूं। जो देखता है वह सीखता है, जो सीखता है वह बदलता है, और जो बदलता है वही सृष्टि को जीवित रखता है। फिर मौन छा गया, पर इस बार वह मौन डराने वाला नहीं था, वह मधुर था, जैसे ब्रह्मांड का संगीत। उस मौन में हर तारा अपनी ध्वनि सुन रहा था, हर आत्मा अपनी दिशा पा रही थी। यही शिव का आशीर्वाद था कि हर प्राणी अपने भीतर उस युद्ध को जीते जो बाहर दिखता है। क्योंकि वास्तविक युद्ध देवताओं और असुरों के बीच नहीं होता, वह होता है सत्य और भ्रम के बीच, साहस और भय के बीच, त्याग और लालच के बीच। और इस युद्ध में जो शिव को स्मरण करता है वह स्वयं प्रकाश बन जाता है। शिव फिर ध्यान में लीन हो गए। उनकी जटाओं में बहती गंगा अब शांत थी, उनके गले का सर्प निद्रा में था, पर उनके हृदय की धड़कन से अब भी एक लय निकल रही थी, वह लय जो समय को आगे बढ़ा रही थी। ऋषियों ने उस लय को नाम दिया ओम। उस एक ध्वनि में सब समा गया, सृष्टि, विनाश और पुनर्जन्म। क्योंकि अंततः हर युद्ध उसी ओम में लौट आता है, और वहीं शिव स्थिर हैं, अचल, अनंत, अद्वैत। जब तुम्हारे भीतर भी अंधकार उठे, जब भय तुम्हारे निर्णय को जकड़ ले, तो याद करो उस क्षण को जब शिव ने त्रिशूल उठाया था। उन्होंने किसी राक्षस को नहीं, अपने भीतर के भ्रम को भेदा था। वही लड़ाई हर मनुष्य की है, और वही विजय उसका सच्चा नृत्य। शिव बाहर नहीं है, वे हर उस श्वास में हैं जहां तुम सत्य को देखने की हिम्मत करते हो। जब तुम अपने अंधकार से भागना बंद कर दोगे, वही क्षण तुम्हारा तांडव होगा, वही क्षण तुम्हारा प्रकाश होगा। जब प्रलय थमता है और प्रकाश लौटता है, तब केवल एक सत्य बचता है कि युद्ध बाहर का नहीं, भीतर का होता है। और जब तुम अपने भीतर के अंधकार को जीत लेते हो, तब तुम भी उस शिव तत्व का हिस्सा बन जाते हो, जो न जन्म लेता है न मरता है, बस सृजन करता है। यदि इस कथा ने तुम्हारे भीतर भी वह कंपन जगाया हो, वह शक्ति, वह मौन, वह साहस, तो लाइक करो, शेयर करो
और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल गॉड इज एन एस्ट्रोनॉट, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, जागृत की जाती है। बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली कथा होगी और गहरी और प्राचीन और तुम्हारे भीतर की।